अब देखो वर्ड कौन सा है, मैथमेटिकल, ठीक है, वर्ड है मैथमेटिकल और इसमें वॉवल्स टुगेदर है, ठीक है, मैथमेटिकल और ये वर्ड है और इसमें तुम लोग को नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ वेज क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, ये हो गया। अच्छा मैथमेटिकल का हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मुंबई, चलो मुंबई का कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मुंबई सो द लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। लेटर बी क्या है, ऑलवेज नेक्स्ट टू क्या है, ए। तो इसको कैसे करोगे, यानी बी हमेशा ए के बाद ही आएगा, इसके बाजू में ही बैठेगा, तो मतलब ये दोनों का एक ग्रुप हो गया ना, जिधर भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। तो कितना, पहले कितना बड़ा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 वर्ड है, उसमें से 2 लोग तो निकल गए, कितने का ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4 और ये लोग 1, कितने हो गए 5, बराबर है। तो ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ये 5 फैक्टोरियल में कितने लोग कॉमन है, यानी कितने लोग रिपीट हो रहे, एक, कौन है वो, m, m कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अब b इज ऑलवेज नेक्स्ट टू a, ठीक है, इसके यहां पे ऑलवेज नेक्स्ट टू a, यानी a के बाद ही आने वाला है ना b, है कि नहीं, तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना, एक, समझे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 4 3 2, यहां पे नीचे 2, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, कितना हो गया 60, समझा ना, ये करो। और एक और वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ एन, बिगिन एंड एंड विथ एन, इसका कैसे करोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, एन और एन ने तो जगह ले लिया, तो ये लोग तो डन है, तो मतलब बीच वाले को संभालना है ना, तो कितने टोटल 12, 12 में से 2 गए, तो बीच में कितने बचे 10, तो n और n को छोड़ के कौन से लेटर्स है, c o, o कितनी बार है 2 बार, c कितनी बार है 1 बार, फिर कौन सा है s, s कितनी बार है 1 बार, t 3 बार, फिर उसके बाद i 2 बार, ठीक है, फिर u 1 बार, ठीक है, हो गया ना, बराबर ना, तो कितना है टोटल 4 4 5 कितना हो गया 9 1 10, बराबर ना। तो ये 10 लोग बीच में आके बैठने वाले, क्योंकि पहला और आखिरी तो फिक्स हो गया अपना। अब बीच वाले लोगों को अगर मैं देखूं, ये सब लोग को टोटल मेरे पास कितना है 10 फैक्टोरियल, इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है, ओ हो रहा है 2 फैक्टोरियल, टी कितनी बार हो रहा है 3 फैक्टोरियल, और आई कितनी बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर क्या रहेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो कितना हो गया 2 2 4 4 6 24, 24 किसका फैक्टोरियल रहता है 4 का, तो 10 इंटू 9 8 7 6 5, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे 24 है और 4 फैक्टोरियल भी 24 होता है, 4 फैक्टोरियल से लेके सब कुछ क्या हो गया कैंसिल, तो मेरा ये आंसर है, ये अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलें, तो ये हो गया ना, ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, चलो आगे। वर्ड अपने पास है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, all vowels are together, all vowels are together, वर्ड कौन सा है इंटीग्रेशन, सारे वॉवल्स क्या है एक साथ है, तो पहले तो पहले तो लेटर्स का देख लो कौन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और वॉवल्स को तो अलग ही कर दो, तो क्या है हम लोग के पास ए आई ओ, ई भी है ना, ए ई आई ओ, ठीक है,
बाकी सब अपने के पास क्या है, कंसोनेंट्स, तो ये अपने वॉवल्स हैं और बाकी के अपने पास है कंसोनेंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं कॉन्सोनेंट्स कौन से। एन हो गया, फिर कौन सा हो गया, टी हो गया, जी हो गया, आर हो गया, फिर ठीक इतना ही। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार। ठीक है, और ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ठीक है, डन। एनटीजीआर, एनटीजीआर मतलब कौन सा, अपना कंसोनेंट। एन कितनी बार है, दो बार। टी कितनी बार है, दो बार। जी कितनी बार है, एक बार। और आर कितनी बार है, एक बार। डन। ठीक है, तो यहां पे टोटल लेटर्स कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11। अब देखते हैं ये सबका एडिशन 11 होता है क्या, कितना हो गया ये 5 और ये कितना हो गया 6, 11 बराबर है। अब सबसे पहला कंडीशन क्या है, सारे वॉवल साथ में रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये सब लोग का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया ना, है कि नहीं, ये सब लोग ने एक ग्रुप बना लिया। तो बाकी के कितने लोग बाकी है, दो दो चार, एक 5 एक 6, और ये लोग का एक ग्रुप है, तो कितना हो गया 7 बराबर ना। तो यानी इधर पे टोटल 6 और ये लोग एक ग्रुप बना के इधर पे बैठ जाएंगे और वो लोग आपस में कैसे शफल होते रहेंगे, अरेंजमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे ना। तो इधर 6, ये पूरा ग्रुप आ गया एक, कितना हो गया 7, तो वो कितना हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन, मुझे बताओ कितने कंसोनेंट्स में कितने लोग रिपीट हो रहे, एन हो रहे और कौन हो रहे, टी हो रहे। इतना समझा कि नहीं समझा। तो इधर पे हमारे कंसोनेंट्स आए, एक वॉवल है, उनका ग्रुप बना, करेक्ट है। उसके बीच में कंसोनेंट्स दो दो ऐसे बन गए, तो वो लोग का क्या हो गया 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब लेकिन वॉवल्स भी आपस में क्या होंगे, शफल होंगे, है कि नहीं, उनके भी अरेंजमेंट्स अलग हो सकते हैं। अब वॉवल्स कितने पहले बताओ, कितने 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आई कितने 2, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है ना। कितने लोगों को इसमें डाउट है, डाउट है तो बोलो कौन से पार्ट में, ये वाले पार्ट में। अब देखो ये हम लोग ने ठीक ऐसा ही लास्ट टाइम किए थे। देखो एन टी जी आर है, ठीक है, ये सारे कंसोनेंट्स है और वॉवल्स टुगेदर है, तो इधर वॉवल्स का ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये पूरा वॉवल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो वो लोग जिधर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, क्लियर है ना। अब जब जिधर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, तो अब इसमें अरेंजमेंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी वॉवल्स का ग्रुप इधर ही रहे, किधर आ सकता है फर्स्ट में वीजी वॉवल का ग्रुप है और बाकी लोग किधर है एन टी जी आर, फिर क्या हो सकता है एन वॉवल्स ग्रुप, फिर क्या हो जाएगा टी जी आर, फिर क्या हो सकता है एन टी, फिर इधर पे क्या हो जाएगा वॉवल्स ग्रुप, क्या हो जाएगा जी आर, और क्या हो सकता है एन टी जी वॉवल्स ग्रुप, फिर क्या हो सकता है आर, बराबर है। फिर वो लास्ट में गया, ये तो एक है, इसमें और भी तो होंगे। देखो इधर पे वॉवल्स ग्रुप है और क्या हो सकता है, इसको इधर ही रखो, ये लोग आपस में शफल होंगे, है कि नहीं, जरूरत थोड़ी है। ये समझो फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स है वीजी, बाकी लोग क्या हो सकते हैं, टी इधर आ गया, एन इधर आ गया, जी इधर आ गया, आर इधर आ गया, समझे। और क्या हो सकता है, ये इधर गया, ये इधर गया, है कि नहीं। और क्या हो सकता है, आर फर्स्ट में आया, टी लास्ट में गया, ऐसे सबके होंगे ना, करेक्ट है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो वॉवल्स ग्रुप यहां पे क्या है, वॉवल्स ग्रुप इधर पे क्या है साथ में, तो जिधर भी जा रहे कैसे वीजी देखो साथ में ही घूमता रहता है सबके बीच में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है कि नहीं। तो जब वो इन सबके बीच में घूम रहे हैं, तो टोटल कितना है अपने पास, एन कितना है 2 है, टी कितना है 2 है, जी कितना है 1 है, आर कितना है 1 है। तो मैं उतनी बार लिखूंगा ना, समझो यहां पे डबल एन है, कितना एन है अपने पास 2, तो एन एन, फिर क्या टी टी जी आर। अब सोचो वॉवल्स के ग्रुप को इन सबके बीच में घूमते रहना है कि नहीं, और वो लोग भी आपस में घूमते रहेंगे। तो इसको निकालोगे कैसे, इस अरेंजमेंट को निकालोगे कैसे, कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा एक ग्रुप एक ही है ना, कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। नीचे डिवाइड कितने से करोगे, कौन कौन रिपीट हो रहा है, एन 2 बार टी 2 बार, तो कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे ये तो कंसोनेंट्स का हुआ है सिर्फ, किसने बोला वॉवल्स ए ई आई ओ में रहेंगे, इसमें ओ पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है, ई पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है, कोई किधर भी आ सकता है ना। तो इनका अरेंजमेंट भी तो चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो इनका अरेंजमेंट कितने, टोटल कितने 5, तो ये हो गए 5। कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, आई कितने रिपीट हो रहे हैं 2, तो नीचे कितने हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल, हो गए। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। ये लिख लो, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर।
लॉजिक समझा कि नहीं? देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा है, तुमने अगर आज नहीं देखा कुछ भी इसका और नेक्स्ट डे पे देखने जाओगे तुमको लगेगा नया चैप्टर कर रहे हो, जल्दी हिट ही नहीं होता ना, फॉर्मूला नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लॉजिक है, इसलिए कभी लर्न नहीं होता। और स्टूडेंट्स लोग को 1 महीने बाद पूछूंगा ना याद ही नहीं आएगा, इसको लर्न ही नहीं कर सकते, लॉजिकल है, समझे ना? तो इसमें तुम अभी तुमको सब कुछ हिट होएगा, 1 महीने बाद सब ब्लैंक, फिर से चालू करोगे। ये तुम्हारा लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, अंटिल अनलेस तुम लोग कैसे सिमिलर समझो, ऑल वॉवल्स टुगेदर का ना तुमने कम से कम 50 सम कर डाला, तब तो भूल ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, तुमको हमेशा नींद में भी याद रहेगा। तो यानी एक टाइप का सम तुमको बहुत बार करना पड़ेगा, ठीक है? ये लिख लो, पहले लिख लिए, क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? अब वर्ड यही है, इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसमें दूसरा चीज क्या है? अब तुमने वॉवल का देख लिया, अब मुझे बता दो ऑल कंसोनेंट्स आर टुगेदर, कंसोनेंट साथ में कितना आएगा? सबसे पहले 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, शाबाश। और उसके बाद वापस से 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या रहेगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, शाबाश। क्लियर हुआ ना कैसे होता है? तो तुमने पहले बाहर वाले से देखा, बाहर में जो दिख रहा है उसको अरेंज किया, फिर तुम अंदर जाते हो जो लोग ग्रुप में बैठे और उनको शफलिंग चालू करते हो, तो ये वो अंदर ग्रुप वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो भी कितने? 6। क्लियर है ये? समझे कि नहीं समझे? थर्ड, रिलेटिव पोजीशन of vowels and consonants do not change. पहले ये लिख लो, देखो इसका मीनिंग बता दो क्या होता है। देखो ध्यान दो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज, इसका मीनिंग क्या है? इधर ध्यान देना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज का मीनिंग है कि अगर समझो आई ये हो गया इसका, दूसरे वाले कौन से रहेंगे? अब क्या बोल रहे हैं यहां पे? रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट डू नॉट चेंज, इसका मीनिंग है जहां पे वॉवल है ना वहां पे वॉवल ही रहेगा, ठीक है? मतलब अगर इधर वॉवल है ना तो अगर शफलिंग हो रहा है तो आई की जगह पे, चलो अभी बताओ तो फिर रिलेटिव पोजीशन तुमको समझा ना, यानी जहां पे वॉवल है उधर पे वॉवल ही रहना चाहिए, ठीक है? और जहां पे अपना कंसोनेंट्स है उधर क्या रहना चाहिए? कंसोनेंट्स। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे बताओ कैसे करने का। नेक्स्ट लेक्चर में किसके पास जब होमवर्क नहीं रहेगा ना, ऊपर आना ही मत, नीचे से ही घर पे जाना, नहीं तो आओ ही मत जब तुमको होमवर्क करना नहीं है तो। और होमवर्क दिखाने के पहले ही डाउट पूछे, जिस दिन होमवर्क का सबमिशन रहता है। नेक्स्ट लेक्चर से सर बैठने का ही नहीं है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से अगर समझो चैप्टर, देखो अभी कैसे स्टूडेंट आए हैं, चैप्टर हुआ है कब? सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है? सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर हुआ है, तभी रेंज हुआ था, तभी लोकेशन ऑफ रूट्स हुए, तभी कॉमन रूट्स हुए, ठीक है? तब का दिया हुआ है, जब आज तुम्हारा सबमिशन तब बोल रहे हो कि मेरे को समझा नहीं है, कैसे चलेगा? यानी तुमने 2-3 टेस्ट दे दिए क्वाड्रेटिक के, तुमने एफएलटी कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और आज तुम लोग बोल रहे हो कि तुमको समझा नहीं है, तो तुम लोग इतना दिन किए क्या? तुम चाहते तो कभी भी पूछ सकते थे ना कि चलो मैं 2 बार नहीं सॉल्व किया क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर है, तीसरी बार देखो तुमको जितना गरज है तुमको उतना पीछे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और वो ग्रुप पे तो कोई डालता भी नहीं है, तो फिर वो तो जाने ही दो, एक वही ग्रुप है तुम लोग का सबसे शांत बैठा रहता है, वरना बाकी के रूबी के बैच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा,
या तो फिर मलाड के ग्रुप में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एक तुम्हारे ग्रुप में कुछ चलता भी नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं। अब ऐसा ही कि तुमको पीछे पड़ के होमवर्क देंगे तभी करोगे, तो अभी तो वैसे ही करना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे पड़ के होमवर्क ही देना पड़ेगा हमेशा। तो अभी नेक्स्ट टाइम का होमवर्क क्या है, चलो बोलो नेक्स्ट टाइम क्या करके आओगे इसका? हाँ, इसका डीपीपी 1 2 और एक्सरसाइज में जितना है सिमिलर टाइप का सम, परमिटेशन ही है, कॉम्बिनेशन तो बोल ही नहीं रहा, वो तो चालू भी नहीं हुए, यानी वॉवल्स टुगेदर, ये सब जितने टाइप के सम्स है ना परमिटेशन के, वो सब करके लाने हैं। जिधर डाउट है उसको सर्कल मारो या तो ग्रुप पे डाल दो कि मेरे को ये पार्ट नहीं समझा, तो वो तुमने सर्कल करके डाल दिए, चलो समझा तो ताकि तुम जब आ रहे हो, लेकिन एक दिन पहले नहीं, एक दिन पहले तुम डाउट नहीं डालोगे कि कल सबमिशन है आज बैठ के कर ही लेते, ये अभी ये तुम्हारा होमवर्क तो नेक्स्ट वीक का है ना, तो मतलब अभी बीच में तुम्हारे पास टाइम है, कल कौन सा फ्राइडे, सैटरडे को छुट्टी, संडे मंडे को देखो लेक्चर होगा कि नहीं, ठीक है, तो 3 दिन है, 3 दिन में अगर तुम संडे को ही उठाने वाले हो परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आंसर देखो एक लाइन में खत्म हो जाता है, इसको दूसरा लाइन भी नहीं जाता है इसका, तो इतना अच्छा है। तो अगर एक लाइन में जो सम्स हो रहे हैं अगर उसको तुम इतना टाइम लेने वाले तो नहीं चलेगा। संडे को तो गुरु डाउट डालना भी मत एक साथ, डालने तो उसके पहले डालोगे ताकि मालूम रहे तुम मैथ्स इतने दिन से कर रहे हो, ये नहीं कि संडे को बैठ के कर रहे हो ताकि मंडे को लेक्चर है, ठीक है। तो पीएनसी का कौन सा करने का है, डीपीपी 1 डीपीपी 2 और कौन सा एक्सरसाइज, समझे ना। तो डीपीपी 1 डीपीपी 2 और एक्सरसाइज। एफएलटी में सिनेरियो चेंज होना ही चाहिए, मैथ्स में तुम्हारा स्कोर उतना ही पार पे रहना चाहिए जितना फिजिक्स और केम में, तो उसके लिए उतना ज्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो कौन सा दोगे, डीपीपी 1 डीपीपी 2 और एक्सरसाइज। चलो अभी यहां पे क्या बोला है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर डू नॉट चेंज, मतलब अगर इधर आए है ना तो इसके जगह पे ई आ सकता है, इसके जगह पे ए आ सकता है, इसके जगह पे आई आ सकता है और इसके जगह पे क्या आ सकता है, ओ, यानी वॉवल की जगह पे सिर्फ वॉवल आ सकता है और कंसोनेंट की जगह पे कौन आएगा, सिर्फ कंसोनेंट, दूसरे लोग उसका जगह नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसका जगह एन इधर पे नहीं आ सकता, कंसोनेंट इधर पे आके बैठ ही नहीं सकती, जिधर जिधर ग्रीन है उधर उधर पिंक नहीं बैठेगा और जिधर जिधर पिंक है उधर उधर ग्रीन नहीं बैठेगा, समझे। अब इसका आंसर कैसे निकाले हम लोग, तुमको ये सबसे इजी समझ आएगा, सिर्फ ये वर्ड की वजह से ही तकलीफ होता है, बाकी तो कुछ है नहीं। रिलेटिव पोजीशन मतलब जिसका जो जगह है, यानी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का जगह ये ग्रीन वाले हैं तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ही वहां पे बैठने वाले, और जितने लोगों के पिंक वाले, जो दूसरी फैमिली उसका अगर पिंक है तो उधर पे सिर्फ पिंक की फैमिली बैठेगी, बाकी कोई नहीं बैठेगा, समझे ना। तो कितना हो जाएगा, पहले ग्रीन का बता दो, ग्रीन का 5 फैक्टोरियल बाय कितने हो रहे, वॉवल्स में कितने लोग रिपीट हो रहे हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, खत्म। ग्रीन की फैमिली डन। पिंक की फैमिली कौन है, कितने लोग हैं पिंक की फैमिली में, 6, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या, कौन कौन से रहेंगे, कौन सा रहेगा 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बस 2 ही है, एन टी 2 बार एन 2 बार, हाँ समझे ना। तो ये हो गया वॉवल्स का और ये हो गया कंसोनेंट्स का, समझे कि नहीं समझे, इतना इजी था, सिर्फ वर्ड का ही था सिर्फ। चलो ये लिख लो, डन हो गया ये। अब चौथा वाला देखो, ये अच्छा है, 4th वाला, आगे जा सकता हो ना। देखो 4th वाले में वर्ड अभी भी सेम है, इंटीग्रेशन, बस यहां पे क्या है, देयर आर एग्जैक्टली कितने 6 अल्फाबेट्स, देयर आर एग्जैक्टली 6 अल्फाबेट्स बिटवीन जी एंड आर, बिटवीन जी एंड आर, ठीक है। चलो चालू करते हैं 20, ये समझ है। ठीक है, कितने टोटल इंटीग्रेशन में, टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने 11, जी और आर के बीच में एग्जैक्टली कितने 6 लोग हैं, ठीक है। चलो देखो 3 4 5 6, टोटल 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे कौन आएगा आर। चलो करते हैं अभी, तुमको देखो क्वेश्चन क्या बोला है,
देयर आर एग्जैक्टली सिक्स अल्फाबेट्स बिटवीन जी एंड आर। जी और आर के बीच में सिर्फ 6 अल्फाबेट रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करने का? पहला पोजीशन जी का क्या हो सकता है? फर्स्ट, और एक पोजीशन क्या हो सकता है? लास्ट। तो ये दोनों के बीच में टोटल कितने? 6। ठीक, तो अब ये एक हो गया। दूसरा, तो मतलब ये एक पोजीशन करेक्ट है ना, ये एक पोजीशन है। दूसरा पोजीशन क्या बनेगा अभी? फिर इधर पे आ गया जी, ठीक है, और आर तुम्हारा कहां पे जाएगा? आगे, है कि नहीं? समझे ना, ये दूसरा पोजीशन रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो पहला पोजीशन ये जी एन आर, यहां पे ये भी लिखोगे जी कम्स फर्स्ट और आर कम्स सेकंड, जी कम्स फर्स्ट एंड आर कम्स सेकंड, यानी पहले जी रहता है और फिर आर रहता है। तो यहां पे सेकंड पोजीशन यही हो सकता है ना। मेरे को बताओ, इसके बाद आर किधर जा सकते हैं? यहां पे, और जी हमारा कहां पे जा सकते हैं? इसके आगे। करेक्ट है कि नहीं है? ये एक थर्ड पोजीशन हो गया। फिर हमारा आर कहां पे जा सकते हैं? आगे। तो आर हम लोग का आगे गया इधर, और मुझे बताओ जी किधर जाएगा? आगे। बट इसके आगे और कोई पोजीशन पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब इतने पॉसिबिलिटीज है। कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4। कितने पॉसिबिलिटीज है टोटल? 4। समझे इधर पे? ठीक है, चलो, मतलब बाकी लोगों को सेट करना है। ठीक है, तो जी और आर ने तो ले लिया। अब देखो, मेरा जी और आर तो डन है, यानी इसका एक पोजीशन, 2 2 3 3 4 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने? 4। तो एक काम करता हूं, मैं एक का तरीका ढूंढता हूं, तो मेरे को बाकी को 4 का ढूंढना रहेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। मतलब क्या? पहले फर्स्ट, और जो मैं हम लोग का सबसे पहला सीक्वेंस है ना, ये वाला हम लोग ढूंढते हैं। किधर गया? 1 2 3, टोटल कितने थे? 11 थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं पहले एक का ढूंढता हूं, बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा हो जाएगा ना। तो मुझे बताओ जी और आर तो डन है, तो मतलब 11 में से 2 लेटर्स गए। इंटीग्रेशन में कितने? 11 लेटर्स हैं। तो इसको कॉपी करके मैं इधर लाता हूं। देखो, जी और आर तो निकल गए, जी और आर तो निकल गए। बाकी लोग कितने बचे हैं यहां पे? 9। कितने लोग बाकी हैं? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन। अब ये 9 लोगों में कौन कौन रिपीट हो रहा है? n कितनी बार हुआ? 2 फैक्टोरियल। t कितनी बार हुआ? 2 फैक्टोरियल। i कितनी बार हुआ? 2 फैक्टोरियल। समझे ना? ये तो तुमने जब g और r इधर है तब के लिए ढूंढा। ऐसे g आगे बढ़ता रहेगा, r आगे बढ़ता रहेगा। कितनी बार आगे बढ़ते हैं ऐसे? टोटल कितने पोजीशन है? 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का? 4 से। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब तुम मुझे बताओ, यहां पे तो मैंने बोल दिया कि G कम्स फर्स्ट एंड R कम्स सेकंड। अगर मैं ये बोलता ही नहीं तो क्या होता था? R पहले आ सकता था और G भी, तो वो भी, उसका भी निकालते, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 2 से। बराबर ना? फिर हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किससे कर देते? 2 से। यानी G R, और एक क्या हो सकता है? R और G। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट? कि 2 हो जाते हैं ना पॉसिबिलिटीज। अभी तो हम लोग ने बोला है यहां पे G comes first and R comes second. तो खुद को एक्सप्लेन करना, पहले G इधर लिखना, फिर थोड़ा G को एरो दिखा के दूसरा G लिखना, तीसरा G लिखना और चौथा G लिखना, और फिर R के साथ भी सेम करके छोड़ देना। अभी मेंस 2023 का क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर है। डिपेंड, ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में अगर फैक्टोरियल में छोड़ा है तो फैक्टोरियल में छोड़ोगे, वहां पे कैलकुलेट किया है तो बैठ के कैलकुलेट करोगे। कितना हुआ? आगे बढ़े। अभी ये लिख दिए ना। चलो नेक्स्ट वाला मेंस 2023 का क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है।
तुमको इजी लगेगा, जा सकते हो ना? मीन्स 2023 क्वेश्चन देखना, नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, नंबर ऑफ 7 डिजिट्स odd number can be formed using all 7 digits, 1 2 2 3 3 5. 1 2 2 है, एक और 2 है, 2 2 2 3 3 5. सेवन डिजिट के ऑड नंबर बनाने, चलो मेंस 2023 का क्वेश्चन। मुझे बताओ कोई भी नंबर को, चाहे 7 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कितना भी डिजिट हो, ऑड नंबर होने के लिए क्या मतलब क्या चेक करते हो? कौन सा ढूंढते हो? कौन सा लास्ट डिजिट मतलब क्या? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? ऑड, बराबर ना? यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? ऑड। इसमें तुम्हारे पास जितने नंबर दिए उसमें से ऑड कौन कौन से? 1 3 5 ना, बराबर है। 2 तो अपना इवन है, तो मतलब यूनिट प्लेस पे 2 तो नहीं आ सकता। कौन आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो कौन आएगा? 3 आएगा, या तो कौन आएगा? 5 आएगा। तो मतलब कितने केसेस बनेंगे मुझे बताओ? केसेस कितना बनेगा? 3। केस 1 क्या रहेगा? व्हेन 1 इज एट यूनिट्स प्लेस, बराबर ना? तो पहले किसके लिए ढूंढोगे? 1 के लिए ढूंढोगे। तो यानी 1 तो फिक्स हो गया अपना, 1 डन, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे यहां पे? 6। तो यानी 1 2 3 4 5 6, समझे? अब 1 तो गया ना, 1 को तो हटा दो क्योंकि वो तो उधर पे जाके बैठ गया, उसने अपनी जगह फिक्स कर लिया। शफलिंग किसके बीच में होगा? ये 6 लोगों के बीच में ना। अब 6 लोगों में कितने लोग बाकी हैं? मतलब कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? कौन कौन कॉपी, कौन कौन रिपीट हुआ? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना रहेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या रहेगा? 2 फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? 6 लोग हैं, एक तो गया, तो बाकी तो ये लोग ही बचे ना। जब इनके बीच में शफलिंग होगा, कौन कौन रिपीट हो रहा है? 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। 3 कितनी बार हुआ? 2 बार। तो कितना रहेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा? केस 1 है। केस 2 मेरे को बताओ, केस 2 क्या हो जाएगा हमारा? अब किसको लाऊं यूनिट प्लेस पे? 3। तो केस 2 क्या? when 3 is at units place, when 3 is at units place, ठीक है। चलो 3 को बैठा दे इधर पे, 3 बैठ गया। चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक तो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 3 चला गया। ये 3 की तरफ, एक 3 की तरफ तो ध्यान ही मत देना। अब कितने लोग बाकी है वापस से? 6, ठीक है। तो इन 6 का कैसे करोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा? कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। और क्या 2 फैक्टोरियल भी आएगा? नहीं, वो तो जगह 2 तो चला गया ना, अरे सॉरी 3 तो चला गया ना, यहाँ पे फिक्स है। तो वो तो कैसे रिपीट नहीं हो रहा है, उसको जाने दो, वो तो गया। परमिटेशन अब इन 6 का हो रहा है, और जब इन 6 में 3 एक ही बार आ रहा है, तो तुम्हारे पास कौन आ रहा है 3 बार? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 फैक्टर। समझे? तो ये केस 2। केस 3 क्या होने वाला है? कौन सा आएगा? 5 इज एट यूनिट प्लेस ना, ठीक है। तो चलो 5 इज एट यूनिट प्लेस करते। केस 3, केस 3 5 इज एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है। 5 को बैठा देते इधर पे, 5 बैठ गया। चलो 1 2 3 4 5 6 डन। 5 उधर पे जाके बैठ चुका है,
हम लोग को बाकी लोगों को ढूंढना है। बाकी लोग कितने बाकी हैं? 6, ठीक है। अब इन 6 में कौन कौन रिपीट हो रहा है? 2 और 3 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? सेम इसके जैसा ही, क्या होएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझे ना? अब हमेशा केसेस के बीच में क्या होता है? एडिशन या मल्टीप्लीकेशन? एडिशन। तो सबके बीच में क्या होने वाला है? एडिशन। यही हम लोग को क्या है? फाइनल आंसर। समझा? समझा कि नहीं समझा? और ये सोचो, ये मेंस 2023 में पूछा, इतना इजी पूछा था। सिर्फ केसेस बना के लिखते रहो, बाकी तो कुछ भी नहीं है पूरे सम में, ठीक है? समझो, इसको कैलकुलेट करते तो कैसे कैलकुलेट करते? सबके बीच में एडिशन करते तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस क्या होता है? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। चलो, कॉमन क्या है सब जगह पे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलो, यहां पे क्या बचा? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2। ये तो चला गया यहां से, कितना बचा? 1। यहां से भी इतना चला गया, क्या बचा? 1/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होने वाला है? एलसीएम कितना है? 2। तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 4/2, ठीक है। और यहां पे व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? कितना होता है? 720। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। चलो अब सॉल्विंग करते हैं। 6 1 जा 6, हाउ मेनी जा? 12 जा ना, है कि नहीं? ये 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा? 2 जा। कितना आया? 240। समझे? तो इसे कॉमन करके करोगे तो इजी पड़ेगा, इंडिविजुअल करने जाओगे तो फिर लेंदी रहता है। चलो आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो एक और क्वेश्चन करते मेंस का। देखो, मेंस का 2023 का क्वेश्चन। नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, नंबर ऑफ 9 digits number that can be formed, that can be formed using, that can be formed using all the digits of all the digits of the number 1 2 3 4 1 2 3 4 1, so that even digits occupy even places, so that even digit occupy even place. मेन 2023 का क्वेश्चन। एक बार अटेम्प्ट करोगे कि तुम्हारे जो इवन प्लेसेस है ना, वहां पे सिर्फ इवन नंबर्स आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो पहले तो सेग्रीगेट करके रखो, कितने ऑड है कितने इवन है, इवन पोजीशन बना लो, ठीक है। 9 में इवन कहां कहां पे आता है, फिर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऑड को अलग करो, इवन को अलग करो। करेक्ट, शाबाश, करेक्ट है। दोनों का वही है ना? क्या बात है, धैर्य पढ़ने लगे तू, शाबाश, सही है। चलो और किसी का आया? क्या है आंसर? नहीं, आंसर है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और दूसरे का क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर ये आया तो ठीक है। चलो अभी देखते हैं कहां पे क्या हुआ है। देखो, तो 9 डिजिट के, तो सबसे पहले तो इवन पोजीशन गिन लेते ना, कितने इवन पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। डन, ये हो गया। चलो अब देखो, यहां पे ये हो गया सेकंड, थर्ड, फिर ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, फिर ये हो गया सिक्स्थ, सेवेंथ, फिर ये हो गया एट्थ। इतने इवन पोजीशंस है, बराबर ना? इनकी जगह पे सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 है, तो पहले से इसमें इवन कौन से 2 और 4 ना,
बस ये 2 ही है, बराबर ना, ठीक है। और ये 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। और 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, 2 बार। और मेरे पोजीशंस कितने टोटल? 4 जगह पे 4 लोगों को बैठाना है, तो क्या हो जाएगा? पहले तो 4 जगह है, तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ये 4 जगह पे 4 लोगों को बैठना है, लेकिन उसमें से भी कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझे? ये तो इवन पोजीशंस का हो गया। अब अपने पास बाकी क्या है? ऑड के कितने पोजीशंस है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन बाकी की जगह पे कौन आ रहा है? 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, बस यही आ सकता है ना। और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा देखो आंसर कितना आ रहा है? 60। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे होता है ये? तो देखो मेंस 2023 का इतना इजी क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्टली ही हो रहा है, सिर्फ तुमको पोजीशन मार्क करने थे बस। ठीक है, चलो ये एक बार लिख लो। आगे चले, एक और क्वेश्चन करना है। चलो मेंस का एक और क्वेश्चन करते हैं। देख, if number of words with or without meaning, with or without meaning, which can be formed using all the letters of the word, कौन सा वर्ड है? मैथमेटिक्स। ठीक है, in which C and S do not come together, is 6 factorial into k, then k is equal to यानी ये क्वेश्चन में ना मेंस कौन सा ये 2023, इसमें ऑप्शन नहीं थे, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तुमको ये पूछ के डैश कर दिया था, ढूंढो ऐसे करके, यानी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थे इसमें। If number of words with or without meaning which can be formed using all the letters of the word mathematics in which C and S do not come together, तो उसका आंसर है 6 फैक्टोरियल इंटू k, देन k इज इक्वल टू, ठीक है, C और S कभी साथ में नहीं आएंगे। तो पहले तो देख लो टोटल कितने लेटर्स हैं। सबसे बेसिक चीजें कर लेते हैं, टोटल कितने हैं? क्या लगता है तुम्हारे मन में, क्या चल रहा है ये पहले बताओ। क्या लगता है कैसे करना चाहिए? पहले क्या निकालेंगे? टोटल। शाबाश, जितने साथ में उसको क्या करेंगे? शाबाश, सही, परफेक्ट। पहले क्या करोगे? पहले तो पूरा टोटल निकाल लो, कितने सिनेरियोस पॉसिबल है, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करोगे कि सी और एस हमेशा साथ में। तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से पूरे सी और एस जितने साथ में उनको निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ, जब सी और एस साथ में नहीं है। समझे ना? अगर मैं पूरे यूनिवर्स में से उस सिनेरियो को ही खत्म कर दूं कि जहां पे सी और एस हमेशा साथ में, तो उसको उठा के अगर बाहर रख दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, जब सी और एस क्या है, साथ में नहीं है। तो पहले तो पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दे।
तो मुझे बताओ पूरा यूनिवर्स क्रिएट करना है, मतलब उसके अंदर जितने पॉसिबिलिटीज है सब लोग आगे बैठेंगे ना। तो चलो कितने लेटर्स है टोटल? 11। ठीक है, कितना हो गया? 11 या 10 है? 11। ठीक है, नीचे कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? m कितनी बार है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। a कितनी बार है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। फिर t कितनी बार है? 2 बार। करेक्ट ना? तो ये तुम्हारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, बराबर, डन। दूसरा क्या निकालेंगे? व्हेन C and S आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, C और S हमेशा साथ में ही रहेंगे तो क्या होएगा? तो नहीं रुको, 11 है, C और S का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो 11 में से तुमने 2 निकाल दिए। ठीक है, कितना बचा तुम्हारे पास? 9। लेकिन C और S एक ग्रुप में ना, वो लोग साथ में आएंगे ना इसमें, तो कितना हो जाएगा? 10। समझे कि नहीं समझे? तो कितना फैक्टोरियल हो गया? 10 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे इतना पार्ट? करेक्ट है ना? अब ये 10 फैक्टोरियल है और इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है? वापस से m कितना है? 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद सेम आने वाला है क्या? a कितना है? 2 फैक्टोरियल। और t कितना है? 2 फैक्टोरियल। और c और s, जरूरी थोड़ी c और s हमेशा ऐसे रहे, s और c भी हो सकते हैं ना, टुगेदर बोले। कोई सीक्वेंस दिया है क्या उसमें? नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। तो यानी 2 मतलब क्या? बेसिकली 2 फैक्टोरियल ना, समझे? तो यहां पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब ये टोटल है और ये सी एन एस आर ऑलवेज टुगेदर, ये दोनों का क्या कर दूंगा मैं? माइनस। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? व्हेन सी एन एस डू नॉट कम टुगेदर। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे तो बोलो नहीं समझा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना? चलो अब माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो कितना होने वाला है? टोटल में से उसको माइनस करेंगे जहां पे C और S हमेशा साथ में। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया? 2। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब इसको सॉल्व कर दो। 6 फैक्टोरियल को अलग करना है। कॉमन क्या निकलेगा? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे से क्या निकलेगा बाहर? 2 2 2 2, विच इज बेसिकली व्हाट? 8। कॉमन क्या निकल रहा है? 10 फैक्टोरियल, नीचे निकला 2, क्योंकि सबका 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 होता है। तो इधर भी 8, इधर भी 8, 8 को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 11। ये समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझे तो देखो, 11 को कैसे लिखोगे? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। इधर क्या रहेगा? 2 2 2 माइनस, तो 2 फैक्टोरियल मैं 8 ही लिख देता हूँ, बस हो गया अभी। ये क्या रहेगा? 10 फैक्टोरियल, इधर रहेगा 8, इसको मल्टीप्लाई किससे किए? 2 से। कैंसिल मत करना वरना कॉमन निकाल नहीं पाओगे। तो अब कॉमन क्या दिख रहा है? 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है? 8। अंदर क्या बचने वाला है? 11 माइनस कितना होएगा? 2। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब व्हाट इज 11 माइनस 2? 9। तो क्या बचा अपने पास? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 9। मेरे को आंसर में क्या चाहिए? 6 फैक्टोरियल चाहिए ना, है कि नहीं? तुमने देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या लिया है? k इंटू 6 फैक्टोरियल। तो मतलब मेरे को 6 फैक्टोरियल तो चाहिए। चलो 10 को 6 तक लेके जाओ। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या हो गया? 8। एक काम करो, 9 को ऐसे ही रहने दो। क्या कैंसिल हो रहे हैं? 8 8 क्या हो गया? कैंसिल। 6 फैक्टोरियल बाहर गया, मेरे पास बचा क्या? 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 9। समझे कि नहीं समझे? अब इसको कर दो। कितना है? 5670। तो मतलब अपना k का वैल्यू कितना है? 5670। तुम बताओ ये क्वेश्चन टफ है क्या? पूरे में से बस माइनस करने का था, फैक्टोरियल में जो करना है करना है। ये लिखा तुमने? क्या आगे जा सकते हैं? देखो
अब ये एग्जांपल देखना, लिखो मत पहले, vowels come in alphabetical order. वॉवल्स कैसे आने चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए। और वर्ड कौन सा है? ANE। ठीक है, तो पहले तो इसको मैन्युअली पूरा निकालेंगे हम लोग, फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आता है। हम लोगों को क्या चाहिए कि वॉवल्स ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए। अब इसमें ये नहीं बोला है कि ए और ई साथ में आने चाहिए, वॉवल्स दो ही है ना यहाँ पे, कौन से ए। तो यहाँ पे तुमको ये नहीं बोल रहे कि ए और ई साथ में ही आएंगे, नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए। मतलब अगर भले एन बीच में आ गया हो, लेकिन ए और बी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है ना, है कि नहीं? कुछ अलग हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो अब मेरे को ऐसे करना है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या करना रहेगा, देखो, तो पहला तो केस यही हो गया, है कि नहीं? तुमको एक वर्ड दिया, ये वाला वर्ड दिया ANE, ठीक है। अब तुमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, वॉवल्स कौन से? ए और ई। तो मतलब ए के बाद हमेशा ई आना चाहिए, तुरंत बाद आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहे, बीच में भले कितने भी लेटर्स घुसा दो। समझो इधर पे 10 एन होते हैं, उसके बाद ई होता है, तो भी करेक्ट है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है ना वॉवल्स। तो ANE, ये एक डन हो गया। दूसरा क्या होएगा? AE और क्या हो गया? N, ये सेकंड है। फिर क्या हो सकता है? NAE, ये कितना हो गया? थर्ड। तो हम लोग को यही 3 चाहिए ना, है कि नहीं? तो तुम्हारा आंसर क्या रहने वाला है? 3। अब लेकिन ये तो छोटा वर्ड था, चलो इसके सारे केसेस निकाल लेते हैं। बाकी का केस बताओ क्या होएगा? ENA। दूसरा क्या हो सकता है? EAN। फिर क्या हो सकता है? NEA। तो इधर पे और 3 ऐड हो जाते हैं। टोटल पूरा सैंपल स्पेस कितने का है? 6 का, है कि नहीं? टोटल सैंपल स्पेस कितने का है? 6 का। तो 6 का सैंपल स्पेस है, ठीक है। और मेरा आंसर कितना है? 3 है कि नहीं? ये देख के ही मालूम पड़ रहा है, मतलब बेसिकली तुमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, तुम देख के बोल सकते हो हाँ देखो इसका आंसर 3 है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के 3 है, बस हो गया, खत्म, ठीक है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तुम यहाँ पे नोटिस करो, तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस कितना आया? 6, करेक्ट है ना? यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं? 3, तो मतलब बेसिकली 3 फैक्टोरियल ही हुआ ना, अलग अलग अरेंजमेंट्स हुए, तो टोटल फैक्टोरियल कितना हुआ? ये 3 का फैक्टोरियल ही हुआ ना, कितना हो गया? 6। ये चीज समझा कि नहीं समझा? तुम्हारा सैंपल स्पेस 6 का क्यों बना, ये समझा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास लेटर 3 थे, तो अगर 3 लेटर है तो उनको अलग अलग अरेंज करने के तो बस इतने ही होंगे ना, और कैसे अरेंज कर सकते हो? और कुछ अलग तरीका है तुम्हारे पास? नहीं, सारे केसेस तुमने कवर कर लिए ना, है कि नहीं? तुमको आंसर क्या चाहिए? 3। तो मतलब ये 6 को किससे डिवाइड करूं मैं? 2 से, तब जाके मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 3। तो अब देखो, कभी भी तुमको एग्जाम में ये बोला ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो सबसे इजी तरीका है इसको करने का, तुमको जितने लेटर्स दिए ना, जितने लेटर्स, उसका पहले फैक्टोरियल लिख दो। कितना होएगा? 3 फैक्टोरियल। कितने लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाने बोला है? 2 लोगों को, तो किससे डिवाइड करोगे? 2 फैक्टोरियल। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3। समझे ये? तो तुमको कितना भी बड़ा, जैसे कि मैंने अगर तुमको एक वर्ड दे दिया इक्वेशन, ठीक है, अब मुझे बताओ इक्वेशन में मुझे वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो मुझे पहले तो वॉवल्स बता दो, कौन से? A E I O U, सब लोग ये आ गए, करेक्ट है ना? AEIOU, तुमको ये सीक्वेंस में चाहिए। टोटल कितने लेटर्स है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर ना? कितने टोटल? 8 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करोगे? 5 फैक्टोरियल। तो मतलब तुम्हारा आंसर 8 7 6 5 फैक्टोरियल, इधर पे 5, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब ये जो भी तुम्हारा निकलेगा वो तुम्हारा क्या है? आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो पहले हम लोग ने छोटा एग्जांपल देखा, उसमें मैनुअली करके देखा, अब तुमको समझ गया ना इस फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसको स्टार मार्क करना और इसको करना। इसके बाद डिक्शनरी वाले करते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर और करेंगे, फिर डिक्शनरी। टोटल सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6। पूरा सैंपल स्पेस तो 6 का है,
number of letters required in increasing order. Number of letters required in alphabetical order. नंबर ऑफ लेटर्स रिक्वायर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने? 2. तो अपना देयरफॉर आंसर क्या होगा? 6/2 विच इज बेसिकली व्हाट? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. कितना रहेगा आंसर? 3. ठीक है, ये इजी है कि नहीं है? चलो इसके 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि एकदम फिट बैठ जाए. आगे चलो अभी. ठीक है, इक्वेशन वाला लिख दो बस. इसके लिए क्या लिखोगे? मस्ट अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मस्ट अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आंसर के हिसाब से क्या रहेगा? नंबर ऑफ लेटर्स अपॉन नंबर ऑफ लेटर्स रिक्वायर्ड इन सीक्वेंस. और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल. नीचे डिवाइड किसने से करने का? 5 फैक्टोरियल. तो कितना हो गया अपना आंसर? 876. 56 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 8 7 56. 336. ठीक है, समझे ना? तो फॉर्मूला ये हो गया. अब एक और क्वेश्चन देखो लेटर्स को छोड़ के. In how many ways 6 boys and 4 girls can be arranged in row such that first girls occur in increasing order. Height. देखो ये वाला भी सम उसके जैसा ही है. यहाँ पे लेटर्स नहीं दिए, यहाँ पे हाइट दिए है कि नहीं? जैसे ए फर्स्ट आता है तो फर्स्ट लेटर है, फिर कौन आता है? ई, तो उसका नंबर देखो अलग रहेगा. क्या है? ए बी सी डी ई. उसका नंबर कौन सा है? 5th. तो पहला लेटर फिर कौन सा है? 5th लेटर. ए ई, फिर उसके बाद आई, क्या आ जाएगा? उसका दूसरा रहेगा, समझो 7 8. फिर ओ यू, उसका सीक्वेंस अलग है. तो सब लोग का सीक्वेंस देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, है कि नहीं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो फर्क नहीं पड़ता. तो गर्ल्स अगर इन कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 10. किससे डिवाइड करने का? गर्ल्स. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 4. तो कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल. समझे ना? क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब ये एक हो गया. दूसरा, बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. बताओ, बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट क्या रहेगा? 10 अपॉन क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल. ठीक है, और तीसरा, गर्ल्स एंड बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. गर्ल्स एंड बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट. इंक्रीजिंग ऑर्डर
गर्ल्स एंड बॉयज अगर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं? तो इसका ना सम जो तुम देखो इसका सब लोग का एग्जाम अलाइक जैसे ही है ना, कि जहां पे अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे थे वैसा ही फॉर्मूला बना ना इसका भी, कि 4 अल्फाबेट रिपीट हो रहे तो तुम क्या लिखोगे टोटल अपॉन वो 4 जो भी लिखा है 4 फैक्टोरियल। 5 लोग रिपीट हो रहे तो जो भी टोटल है नीचे क्या लिखोगे 5। 10 लोग रिपीट हो रहे टोटल अपॉन के नीचे क्या रहेगा 10। इधर भी वैसा ही है ना, है कि नहीं? अगर इसका कॉन्सेप्ट वाइज ऊपर से अगर देखो ना, अगर समझो मेरे को ऐसे दिया है कितने टोटल 10 लोग है ना यहाँ पे, तो समझो सबसे पहला सम कौन सा था, ऑल द गर्ल्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। सारे गर्ल्स को ना अल्फा ले लो, ठीक है? सारे गर्ल्स को क्या ले लोगे अल्फा, और बाकी के लोग कौन है बॉयज है, बराबर है ना, उनको क्या ले लोगे बीटा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तो गर्ल्स के लिए तो सारे गर्ल्स को ना ट्रीट एक जैसा ही करोगे कि सब लोग क्या है अल्फा है। तो समझो अल्फा गर्ल्स आर अल्फा 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 1 2 3 4 5 कितने 4 है ना टोटल, और फिर बाकी लोग क्या है बॉयज 1 2 3 4 5 6। समझे ना? तो अब देखो गर्ल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट चाहिए, तो मतलब वो लोग तो खड़े वैसे ही रहेंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगे हमेशा। वो लोग जिधर भी जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, भले बीच में 2 बॉयज आ जाए लेकिन वो लोग कैसे रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझे? तो तुम्हारे पास कितने रिपीट हो रहे हैं 4 अल्फाज है ना, और बाकी लोग क्या है बॉयज है, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, और ये सब नीचे क्या आएंगे 4 फैक्टोरियल। समझे? जो पहले तुमने ऊपर 4 फैक्टोरियल लिखा इस वजह से, क्योंकि सब लोग को ट्रीट कैसे करोगे अल्फा जैसा ट्रीट करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब दूसरा वाला सम क्या था बॉयज अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, तो यानी अल्फा से ये लोग सबके सब क्या हो जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगे जी 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 जी, और बॉयज तुम्हारे सारे क्या हो जाएंगे बीटा 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 1 2 3 4 5 6। समझे ना? ये सारे कैसे ट्रीट करोगे अलाइक। अब यहां पे वापस से 10 फैक्टोरियल अपन नीचे क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? और जब तुम दोनों का बात कर रहे हो तो सारे गर्ल्स वापस से क्या बनने वाले अल्फा, 4 ये 6 ये। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अगर ये नहीं समझ रहे तो बस इतनी चीज को याद रखो, कभी भी बोला जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ना, सीधा जो भी सीक्वेंस बोले जितने लेटर्स बोले उसको डिवाइड कर दो उतने फैक्टोरियल से, ठीक है? अभी एक और सम देखो इसका, इसके बाद डिक्शनरी चालू करेंगे। ये एक और देखना क्या बोला इसमें, फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ फाइंड ऑल पॉसिबल वेज find all possible arrangement of letters of the word, कौन सा है A B C D E F such that सबसे पहले A comes after B, A comes after B, A B के बाद आता है, तुरंत बाद आता है ऐसा नहीं है। क्या बोला है A comes after B, तो A के बाद B कहीं पे भी आ सकता है, बीच में C D E आ गया बाद में B आया चलेगा, ठीक है ना? तो यानी ये सीक्वेंस होना चाहिए कि A के बाद हमेशा कौन आना चाहिए B, तो मतलब ये भी चलेगा तुमको A C D फिर तुम्हारा या B फिर E F चलेगा, A के बाद ही आ रहा है ना B, गलत कहां बोला है? समझे ना? तो इसके लिए कैसे करोगे, यहां पे A comes after B कैसे करोगे, कितना है टोटल यहां पे 6 फैक्टोरियल, डिवाइड कितने से करने का 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? अगर ये ऐसा वर्डिंग है, दूसरा वर्डिंग देखो A comes just before B, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, A comes just before B, A B के जस्ट पहले आता है, यानी A के बाद तुरंत कौन आता है B आता है, तो यानी बेसिकली वो लोग क्या है ग्रुप हो गए, बराबर है? टोटल कितने यहां पे 6, A और B तो ग्रुप हो गए, यहां पे कितने टोटल 4, और ये पूरा एक ग्रुप कितना हो गया 5, तो विच विल बी व्हाट 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये लिख लो।
A comes before B and B comes before C. A comes before B and B comes before C. तो मुझे बताना क्या वो लोग जस्ट बिफोर है, क्या ग्रुपिंग है क्या? नहीं, मतलब बीच में कोई भी लेटर आ सकता है ना। तो इसको कैसे करोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। शाबाश। अब लॉजिक बैठा दिमाग में? तो वर्डिंग्स पे ध्यान देना, मेंस में वर्डिंग्स पे अच्छे से ध्यान देना। तो तुमको मेंस का क्वेश्चन टफ लगा क्या? कंपैरेटिवली तुम बाकी का अगर देखो तो, ट्रिगो का देखो तो, क्वाड्रेटिक का देखो तो, सीक्वेंस ऑफ सीरीज का देखो, उसके रिस्पेक्टिव में ये इसका मेंस का क्वेश्चन कैसा है? इजी है। सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी दोनों, उसमें बच्चे स्कोर करते ही हैं, यानी उसमें तो मार्क्स निकालना ही है, ऐसा रहता है। ठीक है, अब चलो आगे चलिए। अभी कितने लोगों ने डिक्शनरी नहीं देखा है? ऐसा कोई है जिसने कभी डिक्शनरी यूज ही नहीं किया है? तो डिक्शनरी कभी देखा नहीं, क्या होता है डिक्शनरी? तुम्हारे टाइम मोबाइल है इसलिए मैं बोल रहा हूं, हो सकता है तुम मोबाइल पे थे, है कि नहीं? सब लोगों ने डिक्शनरी देखा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो, अब जैसे हम लोग को बोलेंगे फाइंड रैंक कौन सा वर्ड लेते हैं, मंडे लेंगे क्या? फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड मंडे, MONDAY। डिक्शनरी में रैंक होते हैं ना, शुरुआत किससे होता है? A, फिर क्या होता है? AA, फिर कैसे होता है? AAB, है कि नहीं? ये सीक्वेंस चलता है ना। हम लोग को विथ और विदाउट मीनिंग के साथ तुम्हें ढूंढना है, विदाउट मीनिंग इस लेटर का, सॉरी इस वर्ड का रैंक बताना है। ठीक है, चलो चालू करें। अब इधर पहले अच्छे से देखना, उसके बाद में लिख लो। तो देखो, पहले ना जब भी जो भी वर्ड दिया जाएगा उसको पहले क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले कौन आता है? A, फिर कौन आता है? D, फिर कौन आता है? M, फिर N, फिर कौन? O, और फिर कौन आता है? Y। तो परफेक्ट है। तो शुरुआत तुमने किससे किया? A से। कितने टोटल वर्ड्स, कितने टोटल लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से A तो चला गया। ठीक है, अब यहां पे टोटल कितने बचे? 1 2 3 4 5, यानी ए लेटर है और 5 लोग ऐसे हैं, तो ये 5 लोग आपस में शफल होकर सारे वर्ड लेटर्स बनाएंगे ए से रिलेटेड, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं? यानी ए तुम्हारा स्टार्टिंग में आ गया, अब बाकी लोग आपस में अरेंज होंगे और ए से शुरुआत होने वाले सारे वर्ड्स कवर हो गए। समझा? तो ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया 5 फैक्टोरियल? 120। ठीक है, ए इज डन। नेक्स्ट हम लोग को मंडे के पास जाना है। तो ए तो हो गया, उसके बाद कौन आएगा? डी। डी इधर आया, 1 2 3 4 5, कितना हो गया वापस से? 5 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 120। समझे कि नहीं समझे? अभी कितने लोगों के मन में ऐसे चल रहा है कि सर ए के बाद तो डी भी रखना चाहिए था ना, फिर आगे का 4 फैक्टोरियल हम लोग करते थे। ऐसा कोई है? ऐसा किसी के मन में आ रहा है? आ रहा है तो बोलो, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यानी सबको समझा ना? यहाँ पे डी क्यों नहीं ले रहा, मैं सीधा इधर पे ले रहा हूं। अब चलो, डी होने के बाद कौन बचा अपने पास? एम। एम के पास है ना, एम से ही तो मेरा वर्ड है मंडे, है कि नहीं? एम में हम लोग आ गए। अब एम के बाद अब कैलकुलेट नहीं करोगे, अब इसी में बनाने का ट्राई करोगे। एम के पास आ गए, अब शुरुआत किससे होगा? सबसे पहले ए से। तो पहले 1 2 3 4 5, ए आके इधर बैठ गए। लेकिन मेरे को ए चाहिए क्या? मंडे में ए आता है क्या? नहीं। तो एम ए के बाद जितने वर्ड्स बन सकते हैं इनको ज्वाइन करके उनको देखते हैं। 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 24। समझे ना? ठीक है, एम ए ये तो हो गया, इससे रिलेटेड सब कुछ बन गया। फिर क्या बनेगा? एम डी। 1 2 3 4, कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 24। ये भी मुझे नहीं चाहिए था। अब कौन है भाई? एम, फिर कौन आ गया?
ओ आ गया ना, एन, एम तो ले नहीं सकते, डबल एम तो नहीं ले सकते, किसको लोगे, एन को, एन आ गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, वापस से कितना आया 24, मेरे को एक बार, हाँ चलो दिख रहा है अभी, ये हो गया। अब कौन आने वाला है, एम ओ, 1 2 3 4, अरे वाह, मंडे तो एम ओ ही रहता ना, तो एम ओ हो गया। अब वापस से ये दोनों तो फिक्स, अब मेरे को किसके पास जाएगा, एम ओ के बाद किधर से शुरुआत होगा, वापस से ए से, तो यहां पे कौन आया, ए, कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 6, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब ये डन, क्या एम ओ ए है क्या अपना आंसर, मंडे वैसे आएगा नहीं, तो ए के साथ सारे खत्म। अब कौन आने वाला है, एम ओ डी, एम ओ डी, 1 2 3, कितना हो गया, कितना हो गया 6, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, एम ओ डी डन। अब मैं किसके पास जाऊंगा, एम ओ एन के पास, ठीक है चलो एम ओ एन के पास जाते हैं। चलो अब जाते ऊपर, इतना हो गया, अपना वर्ड एमओडी है क्या, नहीं, अब एमओडी के बाद क्या आने वाला है, एम ओ एन, एम नहीं ले सकते, अब सीधा किधर आया, एन, परफेक्ट, यही तो चाहिए था। अब एम ओ एन हो गया, एम ओ एन हो गया, अब वापस से किसके पास जाएंगे, ए, तो कौन सा है अभी यहां पे, ए, कितना बाकी है 2, कितना हो गया 2 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 4, है कि नहीं, अरे सॉरी 2 विच इज व्हाट 2। अब कितने अपने पास, एम ओ एन ए हो गया, अब कौन बाकी है, एम ओ एन, फिर कौन आएगा, डी, तो इधर आया एम ओ एन डी, यही चाहिए था ना, परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग। अब इधर पे कौन आने वाला है, ए, फिर बाकी सब लोग तो कवर हो चुके हैं, कौन बाकी है अभी, सिर्फ वाई, तो मतलब ये कौन सा रैंक रहेगा 1, इसको भी गिनना पड़ेगा ना, इसका भी तो एक नंबर है, तो ये 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 1, तो मेरा टोटल रैंक कितना आ रहा है मंडे का, मंडे का टोटल रैंक कितना आ रहा है, शुरुआत 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, 24 3 से कितना होता है 72, है कि नहीं, 240 प्लस 72, ये कितना हो गया 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, तो अपना टोटल रैंक कितना आने वाला है 15, ये कितना हो गया 87, और ये 240, 7 कितना हो गया 2 327, तो रैंक मंडे का कितना है 327, समझे, क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं, तो एकदम आराम आराम से लिखो इसको, अच्छे से समझ के लिखो, इसका फॉर्मूला है, पहले पहले पता तो रहना चाहिए शॉर्टकट कैसे, अरे सॉरी शॉर्टकट थोड़ी लॉन्ग कट कैसे, लेकिन तुम वो वाला शॉर्टकट ना हर जगह पे यूज नहीं कर पाओगे, तुमको ये सीखना ही पड़ेगा, और ये तो एकदम फेवरेट है 2023 मैनकाइंड, 2024 ये क्या बोलते हैं पर्पस, फिर 2023 फिर BHBOJ ऐसे दे दिया था, तो तुमको तो कुछ भी देंगे उठा के, हाँ फिर नीचे फैक्टोरियल भी आएगा, पहले ये तो लिखो उसका वो भी करेंगे। किसी का छोटा नाम है क्या विदाउट रिपीटिशन, है कोई, ओम, अरे ये क्या वो तो खत्म ही हो जाएगा, शुरुआत होते ही खत्म, जैन, जैन का बनाते, जैन का देखते कौन सा रैंक आने वाला है, तुम्हारा नाम क्या, नहीं जानते क्या, जान जैन, जैन का ठीक है, सीधे लास्ट जेड पे पहुंचेंगे सब कुछ सीक्वेंस में बढ़ जाएगा, हाँ अरे इतना छोटा नहीं लेने,
क्या हर्षवर्धन? अच्छा अच्छी, बहुत टाइम रहेगा ना फुर्सत, तब इसका ढूंढेंगे। आज खाना नहीं खाना है तो हर्षवर्धन का रैंक ढूंढते। बहुत टाइम रहेगा ना। बाप रे, इतना बड़ा। जेईई मेंस का पेपर खत्म हो जाएगा। अच्छा वो साउथ इंडियन नेम नहीं है, गाँव वाव का भी नाम आता है। कौन है यहाँ पे साउथ इंडियन? कौन है? कोई है? कोई नहीं है। महिला कोई तो रहेगा, कोई भी नहीं। तू है क्या शामिल? तू है? कौन, मॉम है डैड है? तो मतलब साउथ इंडियन है। डैड का कुछ फॉलो नहीं होता। रिलेटिव से सिर्फ मॉम के रिलेटिव्स को भी मिलते हो ना तुम लोग? नहीं, दोनों को मिलते हो? अभी मिल रहे हो? लेकिन मेजॉरिटी लोग तो अपने मॉम के रिलेटिव्स को ही मिलते रहेंगे, गारंटी। डैड के रिलेटिव्स के साथ तो खुन्नस ही रहता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, उधर पे लफड़ा इधर पे लफड़ा। मॉम के रिलेटिव्स के साथ क्या होता है? ना लेना ना देना। चलो करते हैं। zen, find the rank of the word zen. ZAIN. चलो क्या है स्पेलिंग? वाई है क्या? हाँ, एक ये भी है? नहीं, जायन है क्या? चल करते अभी अल्फाबेटिकली। आए नहीं है वही तो मेरे को भी नहीं समझा। ठीक है, सब लोग के नाम में मिस्टेक होता है। चलते वो लोग एक्सेप्ट, जैसे कि अमे के नाम में मिस्टेक रहता है ना। कोई है पहचान वाला अमे? तो वो लोग कैसे लिखते हैं? AMEY, है कि नहीं? है कि नहीं? अमे हम बोलेंगे तो देखो अमे, है कि नहीं? लेकिन वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो लोग को क्या बोलना चाहिए? अमेय। तो बीच में ए भी डाला था लास्ट में, नहीं डालते लेकिन कंजूस नाम में भी है। चलो फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड zen। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले कौन आएगा? A, फिर कौन आएगा? N, फिर कौन आएगा? Y, फिर क्या आएगा? Z। सही ना? सोचना भी नहीं पड़ा है, बहुत बार ऐसा सोचना पड़ता है कौन आता है पहले। चलो शुरुआत किससे करेंगे? A से। A तो फिक्स, 1 2 3, कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 6। डन। इसके बाद कौन आएगा? N, 1 2 3, कितना आ गया? 3, कितना हो गया? 6। फिर कौन आने वाला है? Y, 1 2 3, कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, कितना आया? 6। फिर कौन आया? Z, ये तो हम लोग को चाहिए। फिर क्या आएगा? A, ये भी हम लोग को चाहिए, है कि नहीं? फिर कौन आने वाला है? N, है कि नहीं? N अगर इधर आ गया, ये हमको चाहिए क्या? नहीं। तो अब इधर पे क्या रहेगा? पहले तो इधर आ गया, N आ गया, इधर पे ब्लैंक है, कितना आने वाला है यहाँ पे? 1 फैक्टोरियल, कितना आया? 1। N के बाद कौन आने वाला है? ZA, कौन आएगा? Y, परफेक्ट है। फिर कौन आने वाला है? N, परफेक्ट है, इसका भी 1, कितना आया? 1। आंसर क्या है अपना? 20। 20th वर्ड कौन है? zen। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, चलो इधर देखो, ये हो गया ना। अब एक रिपीटिशन वाला इजी वर्ड लेते हैं। फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड
रिद्धि, ठीक है। हम लोग किसका रैंक ढूंढने गए? रिद्धि का। चलो शुरुआत किससे? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, क्या आएगा? आई, नहीं सॉरी, डी डी, फिर क्या आने वाला है? एच, आई आई आर। तो शुरुआत किससे करने वाले हो? डी से। देखो इधर देखो, डी आ गया। कितना है टोटल यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। डी इधर है, 1 2 3 4 5। अब डी तो गया, डी रिपीटिशन। अब तुमको अरेंजमेंट इधर पे चलेंगे ना, तो डी तो गया। अब यहां पे कौन आएगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन उसमें भी रिपीट कौन हो रहा है? आई, है कि नहीं? आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा? 120/2 विच इज व्हाट? 60, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब देखो, तुमने अगर एक बार डी का निकाल दिया, वापस से डी का निकालोगे क्या? नहीं, क्योंकि जो ऊपर तुम निकाल रहे हो बेसिकली डी का ही निकाल रहे हो ना, तो वापस से डी का निकालने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो डी तो हो गया। तो उसके बाद किसके पास जाओगे? एच के पास। एच इधर पे डन। 1 2 3 4 5। अब यहां पे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन रिपीट हो रहा है? आई और डी ना, तो डबल डी डबल आई कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 30। तो एच भी हो गया। अब किसके पास जाओगे? आई के पास, ये इधर पे, करेक्ट ना? फिर अब चलो यहां पे कर दो, कौन आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल कितना होएगा? 60। इधर पे किसी को डाउट है? समझे? अब किसके पास जाने वाले? आर। ये हो गया आर। फिर कितने? 1 2 3 4 5। चलो आर में भी क्या होने वाला है? 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 30। अरे हाँ, आर तो पहला वर्ड है ना, इसका तो नहीं निकालेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे ना। आर हो गया। अब कौन आने वाला है? डी। कितने बचे यहाँ पे टोटल? 4। 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे रिपीटिशन में कौन है? आई, तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हमको नहीं। आर हो गया। डी से तो कुछ बात नहीं बन रही। फिर किसके पास जाएंगे? एच। फिर वापस 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन एच रिपीट होता नहीं, दो। कितना होने वाले? 6। करेक्ट। ये पार्ट समझा ना? यहां पे क्लियर हुआ? अब किसके पास जाने वाले? आई। डी डी एच डबल आई आर, डी डी एच डबल आई आर, डी डी एच डबल आई आर। चलो देखो, आर आ गया, डी डी तो हो गया, एच हो गया। अब किसके पास जाने का अपने पास? आई। आई के पास गए, एक आई तो हो गया, ठीक है। आई, फिर वापस से कौन आएगा? डी। तो डी तो हमको चाहिए ना, हाँ, वापस से कौन आएगा? डी, ठीक है। फिर हमको कौन चाहिए? एच आएगा ना, एच। अच्छा यही स्पेलिंग है ना इसका। कितना आएगा? 1 आएगा। उसका भी रैंक गिनना पड़ेगा ना, 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 1। तो कितना हो गया अपना आंसर? 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120, 150, ठीक है। 150 प्लस 12 कितना हो गया? 162। 162 प्लस 6 कितना हो गया? 168। 168 प्लस 1 कितना हो गया? तो रिद्धि का रैंक क्या आ रहा है? 160। ठीक है, समझे ना? अब तुम लोग एक वर्ड का निकालो, शुभम। मेहनत तो लगेगा ना, डिस्काउंट किया। आगे बढ़ो। हाँ? शुभ, शुभ का क्या करोगे? हाँ, नहीं मेरे नाम का मत करो।
मेरा वाट लगाओगे? नहीं नहीं नहीं। क्या बोल रही है? रुको, इसका करते हैं। नितिन, पैलिंड्रोमिक नाम है इसका। पैलिंड्रोम मतलब आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम बनता है कि नहीं? नितिन, आगे पीछे से सेम ही है। फाइंड रैंक ऑफ नितिन। चलो इसका आंसर तुम लोग बताओ। हाँ हाँ, बहुत सारे। तुम पी क्यूज ओपन करोगे तो ऐसा लगेगा यही पूछते वो लोग। पब्लिक है, पैनकाइंड है, फिर क्या पूछे? मैथमेटिक्स का पूछे थे शायद से एक बार। बाप रे, खत्म ही हो जाओगे। G20 का पूछा था एक बार। नितिन का ढूंढो रैंक। अल्फाबेटिकली लिख लो पहले। IINNT। नहीं, वापस। मतलब अगर मैंने शुरुआत अगर आई से की है, फिर उसके 1 2 3 4, तो ये नंबर, ये बेसिकली क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आई गया, ठीक है? तो इसका क्या आंसर कितना रहेगा? 12। फिर वापस से आई को नहीं लोगे, किसके पास जाओगे? एन के पास। अब नितिन तो नाम ही एन से चालू होता है, फिर किसके पास जाओगे? आई के पास। फिर यहां पे आई, वापस से 1 2 3, है कि नहीं? एन आई, वापस से शुरुआत किससे होएगा? आई से होएगा ना, है कि नहीं? हाँ हाँ, वहां पे लिखोगे फिर देखो। एन आई आया, ठीक है? एन आई आया, वापस से इधर कौन आने वाला है? आई। तो ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, ठीक है? विच इज व्हाट? 2। अब यहां पे आई तो नहीं चाहिए, एन आई, फिर उसके बाद कौन आएगा? एन आएगा। 1 2, कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 2। फिर एन आई, अब कौन आएगा? टी। टी तो फिक्स हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा? आई, तो ये भी फिक्स हो गया। एन आई टी आई, अब कौन बचा है? एन। तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल 1, कितना हो गया ये? तो नितिन भाई का रैंक क्या है? 17। अब शुभम का निकालोगे? शुभम का निकालो। अब इधर पे कंफ्यूजन चालू होगा, बड़ा सा वर्ड है, ठीक है? एक काम करते हैं, मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। पब्लिक मेंस 2023 का क्वेश्चन, पब्लिक। नहीं, बस इतना ही। रैंक ढूंढो पब्लिक का। यू बराबर ना? BCIL PU, है कि नहीं? समझे? अब चलो स्टार्ट हो जाओ। कितने टोटल? 6। शुरुआत बी से होने वाला है। ये मेंस 2023 पब्लिक। (5D2) आ रहा है। चलो एक आंसर आया 5D2 आ रहा है, ठीक है? 3 लोगों का आंसर 5D2 आया।
तो शुरुआत बी से 120, फिर सी से एन, 1 2 3 4। सब BCIL का 5 फैक्टोरियल था ना सबका। BCIL स्टार्टिंग में तुमने सिर्फ 5 फैक्टोरियल किया है ना, BCIL पे 5 फैक्टोरियल। अब सीधा किस पे गए हम लोग? P पे। ठीक है, अब P के बाद कौन आने वाला है? B। ठीक है, फिर कितना है अपना? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 24। फिर B के बाद C, वापस से 24। फिर IL के साथ भी सेम, बराबर है कि नहीं? तुम्हारे बाद के सारे 24 आए ना, कितने वापस से वो कितने आए? 24 4, 24 4 से कितना हो गया? 96। अरे तुम लोग का 582 कैसे आ रहा है? तुमने P के बाद सीधा U लिया क्या? तो 582, अच्छा P के बाद सीधा U लिया। ये तो मेरा नंबर तो अच्छा ठीक है, हाँ अभी तो 576 पे ही हम लोग, आ जाएगा। ठीक है, देखो इतना हो गया। ठीक है, PI PB PC PI PL। अब किसके पास जाएंगे? PU। किसी का तो पेट नेम रहेगा ही PU। ठीक है, अब यहां पे PU। अब किसके पास जाएंगे हम लोग? B। ये भी बराबर है। अब B के बाद कौन आता है? C। ठीक है, C 1 1 2, कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल ना, कितना हो गया? 2। फिर P U B, C के बाद कौन आता है? I 1 2, कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 2। P U B L आ गया, परफेक्ट। फिर कौन सा आएगा? C 1 फैक्टोरियल विच इज व्हाट? 1। P U B L, C के बाद कौन आने वाला है? I, परफेक्ट है। I के बाद कौन आने वाला है? C, परफेक्ट है। यही इसका भी क्या हो गया? 1। तो 480 प्लस 96, और उसके बाद कितना है? 5 ना, नहीं हाँ 4, 2 2 4 6। तो कितना हो गया? 480 प्लस 96 प्लस 6, कितना हो गया? 102 582, परफेक्ट। तो रैंक कितना आया? 582। तो चलो का 582 आया, परफेक्ट। समझे ना? अब चलो देखो, इसके बाद का सम इसी से रिलेटेड है। 2024 से आना चालू हुआ है, 2023 2024 से। अब देखो क्वेश्चन, देखो मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 60 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 60 words can be formed using all the letters of word। कौन सा वर्ड है हमारे पास? BHBJO। BHBJO विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग if these words are written in dictionary, then
50th वर्ड इज, अब तुमसे BHBJO का तुमको रैंक नहीं पूछ रहे, तुमसे बोल रहे कि इससे तो टोटल 60 वर्ड बन जाएंगे, ठीक है, तो मुझे बताओ 50वां वर्ड कौन सा रहेगा। समझे ना आप क्वेश्चन कैसे है? तो ये लास्ट ईयर से ही 2024 से ही आना चालू हुआ ये वाले क्वेश्चंस। तो अब उसमें ऐसे पूछते हैं, रैंक अब गया, अब रैंक की जगह पे तुम बताओ इससे तो चलो 60 वर्ड, क्योंकि इधर पे कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल यहां पे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 60 वर्ड बन सकते हैं। तो पहले ये बताओ अपना 50th वर्ड कौन सा है, समझे ना। चलो पहले इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। BHBJ, हाँ करेक्ट। तो कितना आएगा सीक्वेंस वाइज लिखो तो क्या, BBHJO, ठीक। चलो अगर B से शुरुआत होगा, टोटल कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर ना, विच इज व्हाट 4 फैक्टोरियल, कितना होने वाला है 24 बराबर है। 24 वर्ड्स इसने कवर कर लिए, मेरे को 50वें पे जाना है। B के बाद अब कौन आएगा H, ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है 1 2 3 4, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया ये 12, 36 डन बराबर ना। नेक्स्ट वाला कौन बाकी है अभी, J, 1 2 3 4, कितना हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 12, 24 36 48, मतलब इसके बाद कौन सा है O, है कि नहीं, मतलब तुम्हारा 50वां जो वर्ड है वो O से शुरुआत होता है। अब समझ गया, क्योंकि 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, 36 प्लस 12 कितना हो गया 48, 48 वर्ड्स डन। तुमको ढूंढना कौन सा है 50th वर्ड। चलो 50वां वर्ड ढूंढते, तो उसके लिए तो शुरुआत O से हो रहा है, हमको समझ गया वो O से ही शुरुआत हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, O हम लोग का फिक्स हो गया, अब किस पे जाओगे B पे, ठीक है, फिर बाकी का कितना 1 2 3 1 2 3 5, हाँ कितना हो गया ये, कितना फैक्टोरियल होता है ये 3 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट 6। तो 48 प्लस 6 कितना हो गया 54, मैं तो आगे बढ़ गया ना, तो मेरे को पीछे आना पड़ेगा, तो इसको हटाओ, फिर वापस से कौन है अपना B, कितना 2 फैक्टोरियल, व्हाट इज 2 फैक्टोरियल 2, तो व्हाट इज 48 प्लस 2 50, तो मतलब मेरा वर्ड क्या है O B B, सीक्वेंस वाइज कौन सा आएगा उसके बाद H और J, तो यानी 50th वर्ड कौन सा है OBBHJ, समझे ना, है कि नहीं, अलहबीबी जैसा लग रहा है समझे कि नहीं समझे। तो अपना 50th वर्ड कौन सा है OBBHJ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। चलो ये वाला लिख दो। तुमने देखा ना कैसे हम लोग आगे गए, तो वहां पे लेटर हमने रख दिया ताकि हम लोग रुके वहां पे। एक और क्वेश्चन देखो, वर्ड है नागपुर, तुमको 315th वर्ड ढूंढना है, ठीक है, 2024 अप्रैल का सेशन है, उसमें पूछा गया है, ये लिख दिया तुमने। तो जो लोग का हो गया, वर्ड है नागपुर, तुमको 315th वर्ड ढूंढना है, 315 कौन सा रहेगा, कौन सा वर्ड बनेगा 315th वर्ड नागपुर से। NAGPUR 2024 मेंस, भाई मेंस नागपुर है, फाइंड 315th वर्ड, ठीक है, 15वां वर्ड ढूंढना है, ऑप्शंस पहले NRAGUP, NRAGPU, NRAPGU, NRAPUG,
ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा बनने वाला है? वर्ड नागपुर है, ये ऑप्शन है। NRAGUP, NRAGPU, NRAPGU, NRAPUG। ऑप्शन से फायदा क्या रहता है? तुमको तो समझ गया NRA फिक्स है कि नहीं? समझ गया ना, तुमको तो समझ गया कि NRA तुम्हारा क्या है? फिक्स है। ऊपर का निकालना है निकाल लो, बट तुम NRA पे आके पहुंचोगे। कितना हो गया? पहले क्या आएगा? ABCDEFG, MNOPQRSTU। सीक्वेंस वाइज ऐसा है। छः, इसमें भी छः। एन से शुरुआत 1 2 3 4 5। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 120। फिर जी के साथ भी सेम ही होने वाला है ना। तुम अगर जी से भी शुरुआत करोगे तो तुम्हारा 120 ही रहेगा। 120। जी के बाद दूसरा कौन सा है? एन से करोगे कितना होने वाला है? 120। देखो, मैं एन से करता हूं तो 120, मैं जी से करता हूं तो 120, कितना हो गया? 240। मैं वापस से एन, अरे एन तो हो गया ना। अब कौन है? अरे यार, ए से होना चाहिए था ना। ए कितना हो गया? 120। जी से कितना हो गया? 120। अब मैं आ गया एन पे। एन से भी अगर डायरेक्टली करने चाहो तो मैं किधर पे पहुंच जाऊंगा? 120। किधर पे पहुंच जाऊंगा? 360। तो मतलब 360 पे जाना है क्या? नहीं। तो मतलब मेरे को कोई ना कोई तो लेटर रखना पड़ेगा। तो कौन सा रखोगे? ए। आर कैसे? अच्छा, तुम बोल रहे हो डायरेक्टली आर। फिर हमको समझेगा जैसे 315 पे कब पहुंच रहे। तो अगर तुम ए रख दोगे तो कितना होएगा? 1 2 3, कितना है टोटल? 6 है ना। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। कितना आ रहा है आंसर? ए। इधर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 120 120। दूसरा रखा तो कितना हो गया? 240। अरे 264 है कि नहीं? तो इधर पे तो 264 है। ठीक है, छोटा छोटा जाना पड़ेगा। फिर किसके पास जाओगे? ए के बाद किसके पास जाओगे? जी के पास। 1 2 3 4, कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 120 120 240। 240 प्लस 48 कितना हो गया? 240 प्लस 48 कितना हो गया? 288। 288 बराबर है। अब किस पे जाओगे? एन आर। पी बाकी है ना अपना, पी। फिर 1 2 3 4 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 248 प्लस 24 कितना होता है? हाँ, 288 प्लस 24 कितना हो गया? 312। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने रेंज में। 312 हम लोग को जाना है 315वें पे। तीन का, हाँ तो उसी के लिए तो अब ये तो P हो गया ना। P के साथ सारे बन गए, उसके बाद मैं 312 पे पहुंचता हूं। तो अब मैं किसके पास जाऊंगा? N के बाद किसके पास जाऊंगा? R के पास। अब मैं वापस से अगर R से करूंगा तो 24 आगे निकल जाऊंगा ना। तो मतलब मेरे को लेटर रखना पड़ेगा। तो N R रख दिया। अब इसके बाद शुरुआत से कौन सा रहेगा? A। तुमने A रख दिया, ठीक है। कितना? 1 2 3, कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल ना। ये वापस एक 3 बढ़ गया ना, ठीक है। अब कितना डालने का? एन आर ए, फिर क्या रखोगे? जी। कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये? 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना, है कि नहीं? तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया? 2 बराबर ना।
अब किसको रखने का, एन आर ए, मेरे को बस एक वर्ड पे जाने का है, तो कौन सा रहेगा, एन आर ए, जी के बाद कौन आता है, पी, फिर कौन आता है, यू, तो यही है ना 1 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 1, हाँ जीपीयू ना, वही उधर ही पहुंचेंगे ना हम लोग। 300 कितना, 312 था, 2 ऐड हो गया, तुमने 300 कितना कर दिया 14। अब मैं आगे जाता हूं, अब तुम आगे जाओगे तो जी के आगे ही रखोगे ना, है कि नहीं, इधर पे तो नहीं रख सकते, इधर पे रखोगे तो वापस से वही हो गया, एक ही बात हो गई। तो तुमने आगे वाला रखा तो कौन सा रहेगा, जी, फिर कौन सा रहेगा, पी, फिर कौन सा रहेगा, यू, तो आगे वाला वर्ड बन गया, तो एक ही मेरे को चाहिए था सिर्फ। तो कितना हो गया अपना आंसर, 315। तो अपना आंसर क्या आएगा, एनआरए जीपीयू कितना हो गया, सेकेंड। समझे कि नहीं समझे, देखो तुम इधर तक तो पहुंच सकते हो, है कि नहीं, 312, इसके बाद तुमको तकलीफ हो रही है, बराबर है, 312 डन, हाँ सारे तुमने पी से लेके सब कुछ बना दिया। अब तुम एन के बाद क्या रखते हो, आर, आर कौन सा है, एन के बाद तुमने क्या रखा, आर, पी हो गया, अब तुमने क्या रखा, आर। अगर मैं सिर्फ आर रखूं और इसका निकालू, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24, तुम आगे चले जाओगे ना, यानी 312 प्लस 24 कितना हो गया, 335, बट जाना किधर है, 315 पे। तो तुमने एन आर ए किया, फिर किसको रखोगे, जी, है कि नहीं, एन आर ए किया, ये दोनों तो फिक्स है, मतलब ये दोनों फिक्स है ना, ये पार्ट समझा कि नहीं, एन आर फिक्स है, तो एन आर फिक्स है। अब चलो आगे वाला देखते हैं, एन आर शुरुआत किससे होगा, ए से। अब एन आर ए, इसको समझो तुमने जी लिखा ही नहीं, कितना है, एन आर ए लिखते हो, कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 6, तो अगर 312 में 6 हो गया तो कितना हो गया, 18 ना, है कि नहीं। तो एन आर ए तुमने यहां पे फिक्स कर दिया, किसको, जी को भी फिक्स करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, जी को तुमको फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, तो जी को तुमने फिक्स कर दिया। अब कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। अब तुम इसमें अगर 2 फैक्टोरियल ऐड करते हो तो मतलब बेसिकली 312 प्लस 2 कितना हो गया, 314, तुमको कौन सा चाहिए, 315, तो इसको तो इधर पे छोड़ दिया। अब एन आर ए जी, फिर आगे वाला वर्ड कौन सा रहेगा, पी, फिर उसके आगे वाला वर्ड कौन सा रहेगा, यू। एन आर ए जी, एन आर ए, अरे हाँ हमारे पास ऑप्शंस कौन से एन आर ए किधर गया, एन आर ए, फिर क्या रखा, जी, तो मतलब इधर का फैक्टोरियल जब हम लोग बनाएंगे तो दोनों को कवर कर लिया ना, पीयू और यूपी को कवर कर लिया ना, हाँ, तो यहां पे क्या होना आएगा, यू, तो हम लोग को यहां पे यू को फिक्स कर दिए, तो यू भी डन, कौन बचा सिर्फ, पी, करेक्ट, परफेक्ट, ये हम लोग का ये, तो कौन सा रहने वाला है, गप, है कि नहीं, जीयू पी होएगा ना, एक ही बाकी है, हाँ उसको उधर करो या इधर करो, 315वां चाहिए ना, जी की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, जी तक तो हम लोग फिक्स हो गए, ठीक है, एनआरए जी से यूपी, अरे हाँ यूपी और पीयू तो बंद हो रहे हैं ना अपना, यहाँ पे यूपी और पीयू दोनों बंद हुए ना, हाँ तो यानी एनआरए तो पूरा फिक्स हो गया, डन हो गया, हाँ वो पॉसिबल नहीं है। फिर एनआरए किधर गया, एन आर ए जी तो पूरा कवर कर लिया है, 314 पे पहुंचा दिया, तो एनआरए के बाद कौन सा बाकी है अपने पास, पी, ठीक है, और पी के बाद कौन बाकी है अपने पास, यू, एक ही। समझे मेरे से क्या मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, देखो यहाँ पे एन आर ए जी हुआ, तो मतलब इधर पे 2 लेटर्स मिसिंग है, कौन से मिसिंग है, यूपी, बराबर है, तो यूपी की 2 परम्यूटेशन कौन सा रहेगा, या तो यूपी रहेगा या तो क्या रहेगा, पीयू, तो यूपी और पीयू तो इधर 2 फैक्टोरियल में कवर हो गए ना, यानी वो दोनों वर्ड तो उधर आके बैठ गए, तो कितना हो गया 314, तो एन आर ए जी, यूपी और पीयू ने दोनों कवर कर दिया, करेक्ट है ना, तो वो लोग ने यहां पे मुझे क्या दे दिए, 314 दे दिए, ठीक है, तो एन गया, आर गया, ए गया, जी गया, जी के साथ पूरा कवर हो गया। अब किसके साथ बनाओगे, पी के साथ, क्योंकि जी के बाद क्या आएगा, पी ना, क्योंकि तो एन तो तुमने कर दिया है, समझे कि नहीं समझे, तो यहां पे कौन सा आएगा, एन आर ए, फिर कौन आने वाला है, पी,
समझे ना? जी के साथ तो तुमने सारे वर्ड बना दिए, तो एन आर ए जी तो सब कुछ बना दे रहा है। अब किसके पास जाने वाले हो? पी के पास। तो जब तुम पी के पास जाओगे तो तुमको मालूम है नेक्स्ट वर्ड तो क्या हो सकता है? यू ही हो सकता है ना। किधर गया अबे यार? पी जी यू पी, एन आर ए जी यू पी ना। पी जी यू कैसे बनेगा? अरे यार शी, पी जी, इधर 1 फैक्टोरियल और इधर पे 1, थर्ड होने वाला है इसका। एक और सम करते हैं इसका, नागपुर के बाद इसका एक और करने दो।